गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो टॉपिक ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that is to form an equation whose roots are squares or cubes of the roots of given equation। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਹੋਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਕੁਏਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਊਬ। तो बेसिकली साढ़े कोल की होगा, मान लो साढ़े कोल एक पॉलीनोमियल इक्वेशन होएगी पी एक्स इक्वल टू 0। अगर ये रूट्स साढ़े कोल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n होंगे, साढ़े कोल पूछा जाएगा एक इक्वेशन बना के दो क्यू एक्स इक्वल टू 0 जिदे रूट्स की होन अल्फा 1 स्केयर अल्फा 2 स्केयर एंड अप टू सो ऑन अल्फा n स्केयर। तो मान लो ये अगर इहदा साडा वेरीएबल x है तो आप दूजी इक्वेशन बनावांगे अपनी वेरीएबल y दे विच। तो ये रूट्स ਵਿੱਚ डायरैक्टली ਸਾਨੂੰ रिलेशन की देखने को मिल रहा कि y ਜਿਹੜਾ है वो x ਦੇ रूट्स ਦਾ ਕੀ है स्क्वेयर। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो आप अपनी इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ x स्क्वेयर ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ y ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ y 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਡਿਟੋ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। तो लेट अस सी व्हाट इज द मेथड टू फॉर्म सच एन इक्वेशन। तो की तरीका रहेगा साढ़े कोल कि जिहड़ी आपां नवीं इक्वेशन बनाउणी आ वो असीं लवांगे y दे विच। लैट द इक्वेशन बी इन y, दैन साढ़े कोल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अपनी इक्वेशन आपां एक्स स्केयर नूं आपां की पुट कर देवांगे y पुट कर देवांगे असीं, ठीक। उस तो बाद एक्स स्केयर नूं y पुट करन तो बाद साडियां कुछ टर्म्स बच जाणगीਆਂ जिन्हां विच x होवेगा। तो आपां सारियां जिन्हां च x होवेगा उहनूं आपां राइट हैंड साइड ते लै जावांगे और राइट हैंड लाइन जाने तो बाद आप स्क्वेयर करांगे, दोबारा असीं एक्स स्केयर नूं y पुट कर देवांगे, ठीक। अगर अपने कोल क्यूबिंग होएगी तो सेम काम आप क्यूब नाल करांगे इत्थे आपां, तो साडे कोल तरीका सेम रहेगा। तो लेट अस लुक एट सम प्रॉब्लम्स। पहला सवाल है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो पहला लेट द न्यू इक्वेशन बी इन y, लेट द न्यू इक्वेशन और रिक्वायर्ड इक्वेशन बी इन y, ठीक। तो साढ़े कोल ट्रांसफॉर्मेशन की बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो आप जिथे जिथे एक्स स्केयर उत्थे आप y पुट करना है, पर आपको वेखण च लग रहा है इत्थे देखो किते ना किते एक्स स्केयर हैगा ही नहीं है। तो गिवन इक्वेशन साढ़े कोल की आ, गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं एक्स स्केयर इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स तो प्लस आर इक्वल टू 0। हुण देखो इत्थे साडे कोल एक्स स्केयर बन गया तो आप एक्स स्केयर की पुट करांगे इत्थे वाई पुट करांगे, साडे कोल बन गया वाई एक्स प्लस क्यू एक्स तो प्लस आर इक्वल टू 0। हुण जिहड़ी टर्म च एक्स है उन्होंने आप राइट हैंड साइड ते लैके जावांगे। तो इन्हां दोनों टर्म्स देखो इत्थे भी एक्स है इत्थे भी साडे कोल एक्स है, साडे कोल बन जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स तो माइनस क्यू एक्स। इन्हें लिख लवांगे आर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस क्यू एक्स, ठीक। हुण आपां कर देवांगे स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्केयरिंग करने के बाद साढ़े को बन जाएगा आर स्केयर माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 वाई प्लस क्यू का क्यूब, सॉरी आप स्क्वेयर किया ना, स्क्वेयर किया माइनस 1 का स्केयर साढ़े को 1 आएगा तो एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्केयर साडा दोबारा कितना हो जाएगा वाई साढ़े को बन जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2qy प्लस क्यू स्क्वेयर, एक्स स्केयर साढ़े को आ जाएगा वाई, साढ़े को बन जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2qy स्केयर प्लस क्यू स्केयर वाई। साड़ी इक्वेशन बन जाएगी वाई क्यूब
प्लस 2q वाई स्क्वेयर प्लस q square y minus r square is equal to 0. This is the required equation. ਈਜ਼ੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ y 'ਚ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ y = x ਸਕੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਸਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ y ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਸਕੇਅਰ ਉੱਥੇ y ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। Next, form an equation whose roots are the roots, I think इत्थे square होना चाहिए, whose roots are the squares of roots of the following equation. ठीक, तो let us start. तो अगेन लेट द न्यू इक्वेशन बिटवीन y, साडी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। देखो साडी इक्वेशन की है x की पावर 4 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ x स्क्वेयर ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। साढ़े को बन जाएगा y स्क्वेयर माइनस y प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये साढ़े को बन जाएगा y स्क्वेयर माइनस y तो माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स साढ़े को बन जाएगा y स्क्वेयर माइनस y माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, नो इतने कल एक्स है ना, इट इज एक्स ओनली, एक्स स्क्वेयर। इधर साढ़े को लगेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये बन जाएगा a स्क्वेयर दैट इज y स्क्वेयर दा स्क्वेयर y दी पावर 4, b स्क्वेयर माइनस y दा स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर 9 प्लस 2ab थे माइनस आएगा बिकॉज y स्क्वेयर इंटू y माइनस 2y क्यूब प्लस 6y माइनस 6y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स के देगा कितना आ जाएगा अगेन y। साढ़े को बन जाएगा y दी पावर 4 y स्क्वेयर माइनस 6y स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर या माइनस 2y क्यूब लिख लीजिए पहला, माइनस 2y क्यूब y स्क्वेयर माइनस 6y स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर 6y माइनस y प्लस 5y plus 9 equal to 0. This is the required equation. Next, let alpha, beta and gamma be the roots of this equation. Then form an equation whose roots are alpha square, beta square and gamma square. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਬੀਟਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਗਾਮਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਣ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਆਫ ਰੂਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x तो प्लस एक्स की जगह वाई आएगा साढ़े को बन जाएगा वाई एक्स माइनस वाई प्लस 8x तो प्लस 6 इक्वल टू 0। ये साढ़े को बन जाएगा माइनस वाई बिकॉज आप एक्स वाले टर्म्स राइट हैंड साइड लैके जाने ने
तो माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स माइनस 8x। लिख लवेंगे माइनस वाई या 6 माइनस वाई लिख लीजिए ना, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 8x। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, की बन जाएगा 6 माइनस वाई स्केयर माइनस 1 का स्केयर 1, ये बन जाएगा वाई प्लस 8 होल स्केयर तो एक्स स्केयर, 6 स्केयर 36 ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab ए स्केयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 16y एक्स के लिए फिर कितना आ जाएगा साढ़े को y। ये साढ़े को पूरी इक्वेशन साड़ी बन जाएगी कि वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 16y स्केयर प्लस 64y। ये साढ़े को बनेगा वाई क्यूब 16y स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 15y स्केयर 64y प्लस 12y, 64 प्लस 10 74, 74 प्लस 2 76y माइनस 36 equal to 0. Students may check the calculations. I might have made some mistakes, so please check. Okay, this is the required equation. अच्छा, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਂਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ। ਬੇਟਾ ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਗਾਮਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਆਰ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਗਾਮਾ ਸਕੇਅਰ। तो बेसिकली साढ़े को पूछा सम ऑफ रूट्स पूछा, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा। दैट मीन साढ़े को कितना आ गया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस गामा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 15। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਸਕੇयर बीटा स्केयर गामा स्केयर ਤੇ गामा स्केयर अल्फा स्केयर। तो ऐसे बेसिकली ये सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू एक्चुअली 76। तो सम ऑफ रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम की आएगा, बिकॉज रूट्स ये ने साढ़े को आएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर गामा स्केयर प्लस गामा स्केयर अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 76। बट ठीक, तो ये साਡਾ आंसर है। कैलकुलेशन फिर भी एक बार चेक कर लेना, ठीक। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।